पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी कृपा अपने से हम सब पे करी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन सर्वोपरि है। बहुत देखा गया है, सुना गया है, पढ़ा भी गया है, लेकिन ये चीज़ कभी नहीं समझने का प्रयास किया गया या दिल दिमाग के अंदर में आई कि ये सब लिखा कैसे गया, ये सब लिख कैसे गया। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन जहाँ तक है, चाहे गद्य में हो चाहे पद्य में हो, जब इसे हम सुनते हैं देखते हैं तो ये लगता है कि ये सब लिख कैसे गया। एक ताजुब होता है कि ये सब कैसे लिख गया। एक खासियत है और तभी ऐसा कुछ दिल दिमाग में आता गया कि ये लिख कैसे गया है, ये कैसे लिखा गया है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सबको सत्य से अवगत कराते हैं, भ्रम को दूर करते हैं, शंकाओं का समाधान देते हैं और सत्य पर जोर देते हैं। कैसे सत्य पर जोर देते हैं? उसी सत्य पर जोर देते हैं जो आवागमन से छुटकारा देता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी उस ऐसे सत्य को कहने में सक्षम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी दयालु हैं, कृपालु हैं, कृपा करते हैं। हम सब इच्छा करते हैं, आशा करते हैं कि और क्या क्या कितना सत्य है जो वो हमें देंगे और हम अन्यों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये संसार है और इस संसार में भगवान, एक भगवान नाम है और उसी भगवान की मान्यता सारे संसार में छाई हुई है। भगवान लोग यहाँ मानो जो है वो भगवान मानते हैं कि भगवान है, सच्चाई है कि भगवान है,
और मानो इसलिए भगवान को मानता है कि उसे पता है कि कोई ऐसी शक्ति है जिस पर कभी किसी मानव ने विजय नहीं प्राप्त कर पाई है। वो कोई एक शक्ति है जिस पर कभी मानव का बस नहीं चलता है, मानव कभी भी अपने बस नहीं कर सका है। ऐसी कोई एक शक्ति है जो कि भगवान नाम से माना है, सभी ने, सभी विश्वास करते हैं। संसार में मानवों का कहना है कि भगवान के दर्शन हुए। अब ये तो मानते हैं कि भगवान है और उससे भगवान मानते हैं जिस शक्ति पर, जिस पर कभी मानव अमल नहीं कर पाया, अपना हक नहीं जमा पाया, उसे भगवान मानता है। फिर उसी भगवान को यही मानो। कोई कहता है कि भगवान के हमको दर्शन हुए हैं, कोई कहता है कि भगवान ने दर्शन दिया है, कोई कहता भगवान के दर्शन हमको मिल गए हैं, कोई कहता भगवान ने हमको दर्शन दे दिया है, और कोई कहता है कि हम तुमको भगवान से मिला देंगे। कोई ये कहता है कि भगवान से हम तुमको मिला देंगे। इस प्रकार की नाना कल्पनाएं मानव संजोया करता है। मानव के मन में नाना प्रकार की इस प्रकार की कल्पनाएं हमेशा संजोई रहती हैं। या जिसे भगवान माना है उसे भगवान माना है, उस शक्ति को भगवान माना है जिस पर मानव कभी विजय नहीं प्राप्त कर पाया है, अपने बस नहीं कर पाया है किसी भी तौर से। उसी भगवान को कोई कहता है कि हमको दर्शन दिए हैं, कोई कहता है कि हमने दर्शन पा लिए हैं, और कोई कहता है कि मैं उनके दर्शन तुम्हें करवा देंगे। आप समझिए कि कितनी बड़ी मानव की धूर्तता है, कितना धूर्त है ये मानव, जिस पे कभी कोई अमल नहीं कर पाया, जिस पर कभी कोई विजय नहीं कर पाया, जिसे सबने हारी मान लिया और उसे भगवान नाम दे दिया कि वो भगवान है। उसी भगवान को मानो। फिर वही मानो कह रहा कि हमको दर्शन दिए। दर्शन देने का अर्थ, दर्शन पाने का अर्थ और दर्शन दिलाने का अर्थ होता है कि वो भगवान तुम्हारे कब्जे में है। क्या वो तुम्हारे कब्जे में है, इसका अर्थ ये होता है। तो मानो कितना तुच्छ है देखा जाए तो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसा कुछ सच नहीं है। भगवान नाम शक्ति का दर्शन कभी मानव को संभव नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है। जो भगवान नाम शक्ति जैसी मतलब जो शक्ति है, इसे कभी कोई भी मतलब दर्शन, कभी कोई इसके दर्शन कोई मानव कर पाए, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जिस शक्ति को, जिस पर कभी कोई मानव अमल न कर सका, जो संभव नहीं है, उस पे ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई भी मानव कभी भी मानव मतलब दर्शन उसे संभव नहीं हो सकते हैं, दर्शन संभव नहीं है, क्योंकि तभी तो उसे भगवान नाम दिया गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव मन की जानता नहीं, जिस मन का वास उसी में है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मन है मानव में, वो उस अपने मन की ही नहीं जानता है, जो कि मन उसी में निवास किए है, और वो मानव अपने ही मन की नहीं जानता है। देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी किस तरह से कह रहे हैं।
कि भगवान चीज़ तो बाहर है, अलग है, कोई दूरी शायद होगी, कुछ भी होगी, तभी तो खोज है। अगर वो अपने में हो, अपने अंदर में हो, अपने में वास करता हो, तो ढूंढने खोजने की, पूजा पाठ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए खोज है कि वो कहीं दूर है, कहीं और है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव में मन है और मानव अपने मन को ही नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, तो उस शक्ति को, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मन उसी में वास करता है, वो अपने ही मन को नहीं जानता है। तो जिस महाशक्ति का आवागमन संसार में नहीं हुआ है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिस महाशक्ति का आगमन इस संसार में नहीं हुआ है, वो दर्शन कैसे देगा, कैसे दर्शन उसके कोई पा लिया, कैसे दर्शन वो कर लिया, कैसे दर्शन वो करवा देगा किसी को। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो इस संसार में कभी अवतरित ही नहीं हुआ है। कोई कोई मन में भावना भगवान के प्रति संजोता है, भगवान के प्रति मन में मतलब भावना अपनी बनाता है, तब उसे भाव में भाव रूप के दर्शन संभव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब कोई भी मानो भगवान के प्रति की भावना अपने में कायम करता है, निवास लेता है, बनाता है दृढ़ता के साथ में, तो उसके भाव भावना के अनुसार ही उसे उस भाव में ही उसे दर्शन मिलते हैं। क्या? उस भाव में उसके मन के, उसके भाव के भावारूप दर्शन होते हैं, वो भावारूप दर्शन होते हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। परंतु भगवान मानव में दूरी बनी रहती है। जो मानव है, जो भगवान है, वो दूरी बरकरार रहती है। ये नहीं है कि वो भाव में दर्शन पा लिया तो वो भगवान उसका गुलाम हो गया, नहीं, भगवान और मानव में वो दूरी जो है वो बनी हुई है। सच यही है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सच यही है कि किसी मानव को भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। सच्चाई यही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि किसी मानव को भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। भगवान के दर्शन ना कोई किसी को करवा सकता है, ना भगवान के मिलन का, दर्शन का कोई किसी को रास्ता ही बता सकता है। ये सब झूठ है, अफवाह है, चाहे ग्रंथों के द्वारा हो, चाहे विद्याओं के द्वारा हो, चाहे संतों महात्माओं के द्वारा हो, चाहे कौन भी विधि हो। कोई भी विधि ऐसी नहीं है जिसके द्वारा भगवान के दर्शन हो सकते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं भगवान इतना नीच तो नहीं होगा जो तुच्छ मानव को दर्शन देगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो भगवान है वो इतना नीच नहीं है, इतना छोटा, इतना तुच्छ नहीं है कि ऐसे पाप युक्त मानव को वो दर्शन देगा, पाप युक्त मानव को दर्शन देगा। पापों के कारण को लेकर के ही मानव का जन्म हुआ है, मानव की योनि प्राप्त हुई है, और पापों से ग्रसित मानव का ये जीवन और इस जीवन में भगवान के दर्शन ये संभव नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कोई मानव ना दर्शन कर सकता है, ना किसी को कोई दर्शन भगवान के करवा सकता है, ना भगवान से मिल सकता है, ना कोई भगवान को मिला सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं क्योंकि ये मानव का जो जीवन है ये पापों से ग्रसित है, भोगों से ग्रसित है, कर्मों के जाल में फंसा हुआ ग्रसित है, और इसके रहते हुए भगवान के दर्शन कभी ना हो सकते हैं, ना कोई करवा ही सकता है। ऐसा सच है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का
कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, भगवान यदि मानव को प्रसन्न होकर दर्शन दे तो वो मानव भगवान को बंधक बनाने में देरी नहीं करेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव के अनुसार जैसा मानव ग्रंथों में लिखा है, जैसा मानव समझता है, जैसा मानव करता है, सब कुछ के द्वारा यदि भगवान कहीं किसी को दर्शन दे भगवान, तो मानव को देरी नहीं लगेगा भगवान को अपना बंधक बनाने में, वो तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव जो है भगवान को अपना बंधक बना ले, अपना गुलाम बनाकर अपने कदमों में रख ले भगवान को। अगर भगवान कहीं ऐसा हो कि वो मानव को अपने से ही वो दर्शन दे दे, तो मानव पूजा पाठ के द्वारा अगर उन्हें प्राप्त कर ले तो वो तो गुलाम ही हो गए। नहीं, भगवान अपने से अगर दर्शन किसी को दे दे तो ये मानव बंधक बना लेगा और अपने कदमों का पुजारी भगवान को बना लेगा, वो अपने कदमों के तले रखेगा भगवान को। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान किसी मानव को कभी दर्शन नहीं दिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो भगवान है वो कभी किसी मानव को दर्शन नहीं दिया है। जो कहीं लिखा पढ़ा सुनते हो, पाते हो कथाओं में कहीं भी, ये सब झूठ है, ये सब मनगढ़ंती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि भगवान के दर्शन कभी मानव को नहीं हुए हैं, ना किसी को दर्शन होंगे। और कहा कि ये दर्शन होंगे भी नहीं, ये मानव को दर्शन नहीं होंगे। देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं कि मानव को दर्शन नहीं होंगे। अब इसमें सच्चाई समझने की कोशिश करो कि ओम श्री पीर पैगंबर जी आखिर तुम्हें कहाँ लिए जा रहे हैं। तुम उस किनारे पर जाओ जहाँ का ओम श्री पीर पैगंबर जी संबोधन कर रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि किसी को ना दर्शन भगवान ने दिए हैं किसी मानव को, और ना किसी मानव को दर्शन होंगे भी नहीं। कोई यत्न के पश्चात किसी मानव को दर्शन नहीं होंगे। क्यों? कि भगवान के जो दर्शन है, जो भगवान के दर्शन हैं, वो भगवान के जो सम है उसे होते हैं, और मानव कभी भगवान के समता पर नहीं पहुंचता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का सीधा कथन है कि दर्शन भगवान के जीव आत्मा को होते हैं। जिसको जीव आत्मा को होते हैं, और जब तक जीव आत्मा इस शरीर के अंदर है तब तक वो मानव है, मानव के नाम है। और इस मानव जीवन के अंदर में जीव आत्मा को रहते उसे दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये जो जीवन है ये पाप युक्त है, और इस पाप युक्त जीवन में जीव आत्मा को रहते भगवान के दर्शन होए ये संभव नहीं है। इस जीवन के पश्चात, कितना पश्चात ये तो समझने का काम है। इस जीवन के पश्चात जो जीव आत्मा होती है उसे दर्शन होते हैं, और जो दर्शन होते हैं वो मुक्ति के दर्शन होते हैं। अगर जीवात्मा को भगवान के दर्शन हुए तो वो संसार के आवागमन से छूट जाता है, फिर दोबारा उसका आवागमन संसार में नहीं होता है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव को ना कभी दर्शन हुए हैं और ना कभी मानव को दर्शन होंगे ही, क्योंकि मानव को दर्शन नहीं होते। और यहाँ सब मानव दर्शन पा रहे हैं, दर्शन करवा रहे हैं,
मार्ग बता रहे हैं, भक्ति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग सब बता रहे हैं, सब झूठम झूठ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि ऐसे छल कपट छलावे में कोई न फंसो और समझो कि भगवान क्या है और उसके प्रति की अपने आप में श्रद्धावान हो और अपने कर्मों का प्रायश्चित करते हुए मुक्ति मार्ग की आराधना विश्वास के साथ में करते रहो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं परंतु मानव जीवन के दर्शन नहीं मिलते हैं, मानव जीवन को दर्शन नहीं मिलते हैं। मानव जीवन के उपरांत दर्शन जीव आत्मा को मिलते हैं, मानव जीवन के उपरांत बाद दर्शन मिलते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का, जो कि संसार में वो जीव कभी वापस आकर कोई जीवन नहीं लेता है। वही जो कहा गया है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी भगवान जी मतलब कहते हैं कि जो भगवान है वो दर्शन देता है तो जीवात्मा को दर्शन देता है, वो जीवात्मा फिर कभी संसार में जीवन नहीं ग्रहण करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इस प्रकार दर्शन जीव आत्मा को ही मिलते हैं, केवल जीवात्मा को मिलते हैं। मानव को कभी नहीं दर्शन होते हैं भगवान के, कभी भी नहीं होंगे किसी भी मानव को दर्शन। गर ऐसी अफवाह है कि कोई दर्शन दे रहा है, करवा रहा है, पाया है, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो इसे सब झूठ मान करके और उस सत्य परमात्मा में अपने मन को लगाओ जो कभी किसी को दर्शन नहीं दिया है और न देता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं प्रमाण के लिए कि वो जीव परम पद अर्थात परमात्मा में स्थान पा जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब जीवात्मा को दर्शन परमात्मा के भगवान के होते हैं तो वो उन्हीं में स्थान पा जाता है, लीन हो जाता है, जो परमात्मा का स्थान संसार में कहीं नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो जीव आत्मा उस परमात्मा में स्थान पा जाता है जिस परमात्मा का स्थान संसार में कहीं नहीं है। जिस भगवान का स्थान संसार में कहीं नहीं है उस स्थान में वो जीवात्मा लिप्त हो जाती है और आवागमन से मुक्त हो जाती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे सत्य कथन को मान करके और हम अपने से अपने विवेक के द्वारा समझें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या उचित है, कितना उचित है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने तो हमें सब कुछ खुले शब्दों में बता दिया, समझा दिया है, फिर भी हम भूल करें, शंकाओं के दायरे में रहें तो ये हमारी भूल होगी। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का हम सब मन से अनुसरण करें और सदा सदा करते हुए संसार में अपने बाकी के बचे जीवन को बिताते रहें। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।